से स्टडी किया जाता है, किस तरीके से रीड किया जाता है। दोस्तों अगर इस वीडियो में दोस्तों आपको कुछ सीखने के लिए नहीं मिला तो वीडियो को डिसलाइक करके ज़रूर जाना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगे तो लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक भी करके जाना। दोस्तों वीडियो करते स्टार्ट। दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है कि अभी हम इस पैटर्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको नज़र आ रहा है कि ये एक बेयरिश पैटर्न है और ये दोस्तों हमारा एक बुलिश पैटर्न है। अब दोस्तों हमारा एक नियम होता है कि अगर कोई भी कंपैरिजन कर रहे हैं हम दो कैंडलों को दोस्तों मिलाकर एक नई कैंडल बन के निकल के आती है, उसको हम माइंड में रखते हैं। इन दोनों कैंडल को मिलाकर दोस्तों ये कैंडल निकल के आई है, ये कैसे निकल के आई है उसको हम कैसे समझेंगे, और ये कैंडल निकल के आई है तो ये कैंडल्स बियरिश है या फिर बुलिश है ये कैसे पहचानेंगे। दोस्तों हमारी पहली 30 मिनट की कैंडल ये है। तो दोस्तों हम सबसे पहले जो हमारी पहली कैंडल्स होती है दोस्तों उसका हम देखते हैं दोस्तों ओपन कहाँ पे है। तो हमारी पहली कैंडल का दोस्तों ओपनिंग देखते हैं तो ये रेड कैंडल है और रेड कैंडल की ओपनिंग दोस्तों ऊपर से होती है, तो इसकी कैंडल की ओपनिंग ये है। दोस्तों ओपनिंग देखते हो जो हमारी दूसरी कैंडल्स होती है, दूसरी कैंडल की दोस्तों हम देखते हैं क्लोजिंग की, क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, यानी कि इस कैंडल का दोस्तों क्लोजिंग हो रहा है इस जगह पे। दोस्तों आपको ओपनिंग और क्लोजिंग पता चल गई। अब दोस्तों इन जो ये दोनों कैंडल्स हैं, इन दोनों कैंडल्स का दोस्तों हम देखेंगे पहली कैंडल्स और दूसरी कैंडल्स ये इनका देखेंगे दोस्तों हम कि इसका रेंज एरिया कितना है, यानी कि ये कहाँ तक दोस्तों अपना रेंज लेके गई हैं, हाई कहाँ तक लगाई हैं। इसका जो हाई पॉइंट है दोस्तों ये है और इसका जो लो पॉइंट है दोस्तों वो ये है, ठीक है ना, ये लो पॉइंट है। अब इसमें से दोस्तों नया कैंडल बन के आया है, जैसे कि ये कैंडल दोस्तों हमने अपने माइंड से निकाला क्योंकि इतना तो दोस्तों यहाँ पर सेलर्स है, ठीक है ना, इतना दोस्तों यहाँ पर कट गया कैंडल, यानी इसका जो ओपनिंग है यही तो ना, तो इस ओपन को लेंगे तो दोस्तों ओपन हमारा यहाँ से होगा कैंडल्स जो दिमाग में चल रहा है वो, और इसका जो क्लोजिंग है क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है यहाँ पर दोस्तों, इसकी क्लोजिंग होगी यहाँ पर। अब जो कैंडल ओपन नीचे से होती है क्लोजिंग ऊपर की तरफ होती है दोस्तों, तो वो होती है ग्रीन कैंडल, यानी कि दोस्तों आपको नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पर ग्रीन एरिया बच रहा है। तो दोस्तों यही कैंडल दोस्तों हमारी एक बियरिश पैटर्न बनेगी। अब ये बियरिश पैटर्न कैसे है उसको भी समझने का सिंपल सा नियम होता है कि अगर किसी भी कैंडल्स का इसका हाई पॉइंट दोस्तों क्या है ऊपर ये है और लो पॉइंट ये है दोस्तों, इसका एक नियम होता है उसको दोस्तों समझ लीजिए, इसको आप अपने दिमाग में बिठा के रखिए कि अगर कोई भी कैंडल्स क्लोजिंग दोस्तों दे रही है, कोई भी कैंडल का क्लोजिंग दोस्तों अगर हाई के पास में हो रहा है तो दोस्तों वो एक बुलिश कैंडल होती है। अगर किसी कैंडल का दोस्तों क्लोजिंग लो के पास में होता है तो दोस्तों वो एक बियरिश कैंडल होती है। इतना सीख लीजिए, बाकी दोस्तों आपको कैंडल स्टिक रीड करने से कोई नहीं रुक पाएगा। कोई भी पैटर्न याद मत करिए दोस्तों, कोई भी पैटर्न को याद मत करिए दोस्तों, कैंडल को पढ़ना सीखिए। पैटर्न याद करोगे तो दोस्तों 250 पैटर्न कैसे याद कर लोगे। दोस्तों हम अपने इसी तरीके से दोस्तों टॉपिक वाइज टॉपिक बढ़ते रहेंगे, कैंडल स्टिक दोस्तों आपको पढ़ाते रहेंगे। दोस्तों कैंडल स्टिक को रीड करना आपको सिखाते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए। और दोस्तों हम कैसे तय करेंगे कि इस कैंडल में ये नहीं कि ये हैमर या फिर हैंगिंग मैन दोस्तों ये कैंडल बनी हुई है, इसमें कैसे तय करेंगे कि ये एक बुलिश कैंडल है। दोस्तों बुलिश कैंडल पहचानने का सबसे सिंपल सा तरीका रहता है कि जिस कैंडल का दोस्तों क्लोजिंग, जिस कैंडल की जो क्लोजिंग है ना दोस्तों अगर वो हाई के पास में हो रही है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों आप समझ जाइए कि जो कैंडल दोस्तों हाई के पास में क्लोज होती है वहाँ पे दोस्तों जो बायर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और जिस कैंडल में क्लोजिंग, किसी भी कैंडल की क्लोजिंग दोस्तों अगर लो के पास में होती है तो वहाँ पर सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये एक इंगुलफिंग कैंडल बनी हुई है। इन सारे चार्ट पैटर्न को दोस्तों आप समझेंगे ना, उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, हम बेसिकली हम इसको जानते हैं कि ये एक पैटर्न है जो कि दोस्तों एक बुलिश पैटर्न है। बट दोस्तों हम ये बुलिश पैटर्न क्यों है, इसका भी जो दोस्तों कोई विशेष रीज़न तो होगा ना कि लोगों ने इसको बुलिश पैटर्न बना दिया। इसको समझने के पीछे, इसके पीछे क्या कहानी है उसको समझिए। जैसे कि दोस्तों ग्रीन कैंडल हमेशा ओपन नीचे से होती है, क्लोजिंग ऊपर की तरफ होती है। इसकी क्लोजिंग यहाँ पर, और इसका जो रेंज एरिया है, यानी कि जिसका जो ये रेंज एरिया मानते हैं हम, ये पूरा हमारा रेंज एरिया होता है, कोई भी कैंडल रहती है ये इसका रेंज एरिया। तो ये इसका जो हाई पॉइंट है ना, अगर इसकी क्लोजिंग दोस्तों हाई के पास में हो रही तो उसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। अगर यही कैंडल रेड कलर की होती तो रेड कैंडल ओपन ऊपर से होती है, क्लोजिंग नीचे की तरफ होती है। तो यानी कि जिसकी क्लोजिंग सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों पॉइंट होता है क्लोजिंग, जिसकी क्लोजिंग अगर लो के पास में होती है दोस्तों वहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और जिसकी क्लोजिंग
हाई के पास में होती है दोस्तों वहाँ पर बायर्स स्ट्रांग रहते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन स्ट्रांग है, यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग है इस कैंडल में, ठीक है ना। इसी तरीके से दोस्तों हम इसको समझते हैं, हरामी पैटर्न्स को समझते हैं। ये बुलिश कैसे है या फिर बियरिश पैटर्न है। ग्रीन कैंडल है, इसको हम वैसे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक बुलिश पैटर्न है, बट ये बुलिश क्यों है, उसके पीछे क्यों का जवाब दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों आपको मिलने वाला है। दोस्तों ये कैंडल ओपन यहाँ पे हुई है, क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, इसका हाई पॉइंट ये है और इसका लो पॉइंट ये है, यानी कि जो क्लोजिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, हाई के पास में। दोस्तों ये भी एक बुलिश पैटर्न है। इसी तरीके से दोस्तों अब हम इसको समझते हैं, शूटिंग स्टार को। तो दोस्तों शूटिंग स्टार को समझने से पहले इसका हाई पॉइंट ये है और इसका लो पॉइंट ये है। अब इसका ओपनिंग दोस्तों यहाँ से हुआ है और क्लोजिंग यहाँ पे, जो क्लोजिंग है दोस्तों वो कहाँ पे हो रही है, लो के पास में। लो के पास में अगर क्लोजिंग हो रही है और इतना सारा दोस्तों यहाँ पर सेलर्स बैठा हुआ है, इतना सारा सेलर्स इसमें ऑलरेडी आया, यानी सेलर्स ने इस कैंडल को दबाने की कोशिश करी, लेकिन ये अभी भी यहाँ पे बायर्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग है। बट दोस्तों ये वीक कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर हम इस रूल्स को फॉलो करते हैं तो दोस्तों ये कैंडल एक बियरिश कैंडल मानी है, क्योंकि कलर का यहाँ पर कोई भी डिफरेंट नहीं है। हमारा जो रूल्स कह रहा है ना, वो कह रहा है कि क्लोजिंग, जिसकी क्लोजिंग लो के पास में होती है दोस्तों, शूटिंग स्टार पैटर्न में क्लोजिंग लो के पास में होती है दोस्तों, ये पैटर्न बहुत कम तरीके से काम करता है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न पे, जैसे कि स्पिनिंग टॉप पैटर्न है। स्पिनिंग टॉप में दोस्तों आपको नज़र आ रहा है कि ओपनिंग यहाँ पर है, क्लोजिंग यहाँ पर है, इसका हाई पॉइंट ये है, लो पॉइंट ये है। तो दोस्तों जो इसका ये क्लोजिंग है वो हाई के पास में है इसके लो की अपेक्षा। तो दोस्तों ये भी एक स्पिनिंग टॉप एक बुलिश पैटर्न है, लेकिन उतना बुलिश नहीं है। यहाँ पे सेलर्स भी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं और बायर्स भी एक्टिव रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न यहाँ पर दोस्तों ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद दोस्तों जो पैटर्न है वो ये है। ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पैटर्न है। अब इसमें दोस्तों हम देखते हैं दूजी जो पैटर्न है, इसमें दोस्तों ना तो सेलर्स स्ट्रॉन्ग है ना बायर्स स्ट्रॉन्ग है। ये एक तरीक़े से इनडिसीजन टाइप का दोस्तों पैटर्न बनता है, इनडिसीजन टाइप, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इस पैटर्न को दोस्तों चेक देखने के बाद दोस्तों आप, वैसे तो बुलिश पैटर्न माना जाता है और यहाँ पर कभी कभी मार्केट रिवर्स भी मारा जाता है, इसलिए दोस्तों हम दूजी पे दोस्तों हम कम ही ट्रेड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ट्रेड करने के लिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। दोस्तों हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इसको क्लोजिंग देखते हैं। इसी तरीके दोस्तों हम नेक्स्ट चार्ट पैटर्न पर देखते हैं किस तरीके से इसको रीड करते हैं। दोस्तों हमारा रूल क्या है कि क्लोजिंग अगर हाई के पास में हो तो दोस्तों वहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और अगर क्लोजिंग दोस्तों लो के पास में होती है तो दोस्तों वहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो इन सारी कैंडल्स को दोस्तों एक बाय एक पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ये कैंडल में नज़र आ रहा है दोस्तों, ओपनिंग यहाँ पर है, क्लोजिंग यहाँ पर है और इसका हाई पॉइंट ये है और लो पॉइंट ये है। तो क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है दोस्तों, हाई के पास में, तो ये एक बुलिश कैंडल है। इसी तरीके से दोस्तों इसकी ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, हाई पॉइंट ये है और लो पॉइंट ये है। क्लोजिंग हो रही है दोस्तों हाई के पास में, ठीक है ना। दोस्तों ईजली भाषा में दोस्तों इस पॉइंट को रट लीजिए, जिसका पॉइंट, जिसकी क्लोजिंग हाई के पास में हो रही है दोस्तों वो कैंडल बुलिश कैंडल है। और दोस्तों जो कैंडल्स जिस कैंडल की क्लोजिंग अगर लो के पास में हो रही है तो दोस्तों वो एक बियरिश कैंडल है, कलर से कोई भी लेना देना नहीं होता। दोस्तों सबसे पहले इस चीज़ को दोस्तों समझ लीजिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि दोस्तों इसका ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग ये है, ठीक है ना, इसका हाई ये है और लो नीचे, ठीक है ना। तो इसकी जो क्लोजिंग है दोस्तों वो अभी भी रेंज के हिसाब से कहाँ पे है, कंपैरिजन ऑफ रेंज, दोस्तों रेंज एरिया के हिसाब से दोस्तों हाई के पास में इसका क्लोजिंग है। दोस्तों ऐसे हम इस कैंडल में देखेंगे, इस ये कैंडल का हाई ये है, अभी भी लो इसका ये है। अब दोस्तों इस कैंडल पे सोचने वाली बात है कि इसका जो क्लोजिंग है दोस्तों ये है, ओपनिंग ये है, ओपनिंग लो, इसका दोस्तों हाफ बाई हाफ है। अगर इसका क्लोजिंग दोस्तों यहाँ पर हो रहा है और दोस्तों ये कैंडल क्लोजिंग हाई के पास में मुझे नज़र नहीं आ रही, तो दोस्तों ये एक वीक पैटर्न है। तो हर एक पैटर्न में हमें ट्रेड नहीं करना होता है, कंफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये मुझे वीक लगता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा दोस्तों। इसी तरीके दोस्तों आपको भी अपने दिमाग को समझाना है, इसमें जितने जो बायर्स हैं उतने दोस्तों क्या कहते हैं, इसमें सेलर्स हैं, ठीक इसी तरीके दोस्तों आपको ट्रेड को
होल्ड कर देना है जब तक इसका रेंज एरिया जो आपका क्लोजिंग है वो हाई के पास में नहीं आती था, तो दोस्तों आपको ट्रेड वहाँ पर नहीं पकड़नी होती है। चलिए दोस्तों, अब हम रेड कैंडल को समझते हैं। दोस्तों रेड कैंडल ओपन ऊपर से होती है, क्लोजिंग नीचे की तरफ होती है। दोस्तों ये लो पॉइंट हो गया, ये हाई पॉइंट हो गया। इसकी जो क्लोजिंग है दोस्तों वो कहाँ पे है, लो के पास में, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। इसी तरीके से दोस्तों इसका ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, ये क्या है, लो पॉइंट, ये है दोस्तों हाई पॉइंट। इसका जो क्लोजिंग है इस कैंडल का लो के पास में, ठीक है ना। तो लो के पास में अगर कैंडल का क्लोजिंग है तो दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग बियरिश पैटर्न की कैंडल है। इसी तरीके से दोस्तों इसका हाई पॉइंट ये है, लो पॉइंट ये है, ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है। तो जो क्लोजिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है, लो के पास में, तो ये एक बियरिश कैंडल है। इसी तरीके से इसका ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, लो पॉइंट ये है, हाई पॉइंट ये है, तो क्लोजिंग इज नियर बाई ऑफ क्लोजिंग, ठीक है ना। लो के पास में इसका जो क्लोजिंग है। तो दोस्तों आपने क्या सीखा इस वीडियो से, दोस्तों इस वीडियो से आपने सीखा कि अगर कैंडल का क्लोजिंग हाई के पास में है तो दोस्तों कैंडल्स बुलिश है, और अगर क्लोजिंग दोस्तों लो के पास में है तो दोस्तों वहाँ पर कैंडल्स बियरिश है। कलर से कुछ भी लेना देना नहीं होता। और भी हम चार्ट को देखते हैं। अब दोस्तों हमने ये सारी कैंडल को पढ़ा, अब हम रियल चार्ट पर दोस्तों इसको अप्लाई करके देखते हैं।